यस क्लास फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, यू मस्ट बी फेमिलियर विद द फॉलोइंग नर्सरी राइम्स। फर्स्ट है इसमें, बाबा बाबा ब्लैक शिप, हैव यू एनी वूल। सेकंड है, मैरी हैड ए लिटिल लैम हुज फ्लीस वॉज वाइट एज स्नो। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द ब्लैक शिप हैव वूल। What is meant by white fleece of the lamb? आंसर है, the hair of the black sheep fleece has wool. ब्लैक sheep जो होती है उसके हेयर में वूल होता है, जिसको फ्लीस बोलते हैं। The white fleece of lamb is its white colored hairy skin. वाइट फ्लीस होता है जो लैम्ब का, वो क्या होता है, इसका वाइट कलर्ड हेरी स्किन होती है। सेकंड क्वेश्चन है, द सिल्क वॉर्म इज अ कैटरपिलर। द सिल्क वॉर्म इज, ए में है अपने कैटरपिलर, बी अ लार्वा, चूज द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट में ए, सेकंड बी, बोथ ए एंड बी, और फोर्थ में है नाइदर ए और बी। आंसर है बोथ ए एंड बी। सिल्क वर्म होता है वो एक कैटरपिलर होता है और एक लार्वा होता है। तो थर्ड ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डज नॉट यील्ड वूल। इनमें से वूल कौन प्राप्त नहीं देता है, याक, कैमल, गॉट, वूली डॉग। आंसर है वूली डॉग। वूली डॉग से अपने को वूल प्राप्त नहीं होती है, तो ऑप्शन फोर्थ आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। इन टर्म्स का मीन बताना है। रियरिंग, सीयरिंग, सेरिकल्चर। फर्स्ट है रियरिंग, द एनिमल्स, आंसर है द एनिमल्स प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमन बींग्स, फॉर दिस दे आर केप्ट, फेड, ब्रीडेड एंड गिवन अप्रोप्रिएट मेडिकल केयर। जो एनिमल्स अपने को यूजफुल प्रोडक्ट देते हैं ह्यूमन को, इसके लिए उनको रखा जाता है, खिलाया जाता है, उनकी संख्या बढ़ाई जाती है और उनको मेडिकल केयर दी जाती है। दिस प्रोसेस फॉर एनिमल्स विच आर यूज टू यू अस इज़ कॉल्ड रियरिंग। इस प्रोसेस को जिसमें हम एनिमल्स को यूज़ करते हैं, हमारी यूज़फुल होता है जो एनिमल, और जिसके लिए हम उसको पालते हैं, उसको रियरिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है सीयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द फ्लीस ऑफ द सीप along with a thin layer of skin is termed as shearing. ऐसी प्रोसेस जिसमें सीप से फ्लीस को हटाया जाता है, यानी उसके हेयर को हटाया जाता है, और उसकी जो थिन लेयर होती है उसको जिसको हम हटाते हैं, उसको हटाने को बोलते हैं shearing. सेरिकल्चर, द रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज़ कॉल्ड सेरिकल्चर। सिल्क वर्म को रियर करना यानी पालना, सिल्क प्राप्त करने के लिए, सिल्क ऑब्टेन करने के लिए, उसको बोलते हैं सेरिकल्चर। नेक्स्ट है, गिवन बिलो इज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल, विच आर द मिसिंग स्टेप्स एट देम। वूल को प्राप्त करने की जो प्रोसेस है वो बताई गई है, और उसमें से कुछ मिसिंग स्टेप्स है, उसमें अपने को फिलअप करना है। फर्स्ट दिया हुआ है सीयरिंग, फिर ब्लैंक है, फिर सॉर्टिंग, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक, फिर ब्लैंक। तो आंसर हो जाएगा, फर्स्ट तो हो जाएगा सीयरिंग, फिर होता है स्काउरिंग, फिर होता है सॉर्टिंग गिवन है, तो फर्स्ट ब्लैंक में आ जाएगा स्काउरिंग, फिर सॉर्टिंग गिवन है, फिर आ जाएगा पिकिंग आउट थर्ड में, पिकिंग आउट बर्ड्स, फिर आएगा कलरिंग, और फिर आता है लास्ट में रोलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक द sentences of the two stages in life history of the silk moth which are directly, make the sketches है,
of the two stages in the life history of the silk moth which are directly related to the production of silk. अपने को दो स्केच बनाने हैं, डायग्राम बनाने हैं जो सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री की हो और जो डायरेक्ट रिलेटेड करती हो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क के। तो फर्स्ट है सिल्क वॉर्म फ्रॉम एग्स ऑन मलबेरी लीव्स, ये जो डायग्राम बने हुए हैं दो। सेकेंड स्टेज है कोकून विथ प्यूपा एंड कोकून विथ डेवलपिंग मोथ, ये दो डायग्राम बने हुए हैं, आप देख लेना, इसको नोटबुक में नोट करना है। क्वेश्चन 7 है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच आर द टू टर्म्स रिलेटेड टू सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, मोरिकल्चर, एपीकल्चर एंड सिल्वीकल्चर। हिंट है सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ मलबेरी लीव्स एंड रियरिंग सिल्क वॉर्म्स। सेकेंड है साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मोरस अल्बा। आंसर फर्स्ट हो गया सेरिकल्चर, सिल्क वॉर्म को जो हम कल्टीवेट करते हैं मलबेरी लीव्स के ऊपर उसको सेरिकल्चर बोलते हैं। और साइंटिफिक नेम ऑफ मलबेरी इज मोरस अल्बा, उसको बोलते हैं मोरिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 8 मैच द वर्ड्स कॉलम फर्स्ट विथ दीज इन गिवन दोज गिवन इन कॉलम सेकेंड, मैचअप है मतलब। तो फर्स्ट कॉलम में दिया है स्काउरिंग मलबेरी लीव्स, याक, कोकून। सेकेंड कॉलम में यील्ड्स सिल्क फाइबर, वूल यील्डिंग एनिमल, फूड ऑफ सिल्क वॉर्म, रीलिंग, क्लीनिंग सीयर्ड स्किन। अब देखो इसका आंसर है स्काउरिंग जो होता है वो मैच करेगा कॉलम बी, कॉलम सेकंड से डी से, क्लीनिंग सीयर्ड स्किन। सेकंड है मलबेरी लीव्स, ये मैच करेगा कॉलम सेकंड से फूड ऑफ सिल्क वॉर्म। थर्ड है याक, ये मैच करेगा कॉलम सेकंड के बी से, वूल यील्डिंग एनिमल। और कोकून जो है वो मैच करेगा यील्ड सिल्क फाइबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन बिलो इज क्रॉस वर्ड पजल, फिर एक क्रॉस वर्ड पजल है, उसको आपको अपने को हिंट दिए हुए हैं उससे फिल करना है। यूज हिंट्स टू फिल इन द ब्लैंक्स स्पेसेस विथ लेटर्स दैट कंप्लीट द वर्ड्स। फर्स्ट है कीप्स वॉर्म, ए में। इट्स सेकेंड है इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म्स। थर्ड है हैचेज फ्रॉम एग ऑफ माउथ, ये तो एक्रोस के थे। अब डाउन में है फर्स्ट का थ्रू वॉशिंग, सेकेंड एनिमल फाइबर, थर्ड लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो देखो फर्स्ट में आ जाएगा फर्स्ट कहाँ गया, फर्स्ट ए में कीप्स वॉर्म, तो कीप्स वॉर्म हमें कौन गर्म रखता है, वूल। और सेकंड इट्स लीव्स आर ईटन बाय सिल्क वॉर्म्स, सिल्क वॉर्म किसकी लीव्स खाता है, मलबेरी, तो सेकंड ए में मलबेरी। थर्ड है हैचेज फ्रॉम एग ऑफ मॉथ, तो थर्ड में आ जाएगा अपने कैटरपिलर। फिर डाउन में थ्रू वॉशिंग, तो इसको बोलते हैं स्काउर, फर्स्ट का डाउन में। सेकंड है एनिमल फाइबर, एनिमल फाइबर क्या है, सिल्क। और थर्ड है लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये है फाइबर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम फाइबर बोलते हैं।